11 बजे तक समवेयर आप जाके देख सकते हो। कोट ऑफ द डे है, ट्रैवल इज नेवर अ मैटर ऑफ मनी बट ऑफ करेज। देखो अक्सर जो है लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आप इतना ट्रैवल करते हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग रही, कितने पैसे हैं जो कि लग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि मेरे पास आते रहते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली। मैं हमेशा आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि पैसा पैसे से ट्रैवल नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा करेज चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। समझ गए? आप पूरे देश के अंदर, भारत अपना देश बहुत ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर देश है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उस सुंदरता को देखना ही नहीं चाहते। हम लोग बस एक मेंढक बन के रहना चाहते हैं। हमें लगता है जब कुछ ये हो जाएगा ना तब मैं जाके ये काम करूंगा। उस चक्कर में दोनों ही चीजें अटकी पड़ी रहती है। आपके पास जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, उसको थोड़ा बहुत स्पेंड करो। अगर आप 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, 8 महीने से, 1 साल भर से, तो 5 दिन का ब्रेक लो। आसपास जो भी आपके आसपास एरिया है वहां पे जाओ। सस्ते के अंदर 500 रुपए में लॉन्च होते हैं, बुक बैक पैकर्स होते हैं, वहां पे बुक करो, उस जगह पे जाके घूम के आओ। कोई दोस्त मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है एक बार अकेले जाओ तो सही। एक बार आप, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार जिंदगी में अकेला घूम, एक बार आप चले गए ना घूमने के लिए, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद को आप महसूस करोगे कि आप क्या काम में बेहतर हो, क्या कर सकते हो, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए आपके सक्सेस के लिए। आप अपने आप के साथ में बहुत टाइम है जो कि व्यक्त करना चालू करोगे, और ये बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। और इसके लिए सिर्फ करेज चाहिए यार, पैसा नहीं चाहिए। सच बता रहा हूँ, पैसा इतना चाहिए कि आप दोस्तों से उधार उधार मांग के भी घूम के आ सकते हो, बाद में दे भी सकते हो। ट्यूशन पढ़ाना चालू करो, होम ट्यूशन पढ़ाना चालू करो। और बहुत सारे ऐसे गूगल के ऊपर होम ट्यूशन वाले लोग मिल जाएंगे जो कि 10% आपसे कमीशन लेकर आपको होम ट्यूशन अवेलेबल करवा देंगे, है ना। किसी आसपास की कोचिंग में पढ़ाना चालू करो, वहां से थोड़ा थोड़ा 2-3 घंटे भी पढ़ाओगे, थोड़ा पैसा मिलेगा। 1-2 महीने 3 महीने बाद आप थोड़ा 2-3 दिन निकाल के घूम के आओ। इतना भी अगर आप करना चालू कर दोगे ना, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी के अंदर बहुत वैल्यू है जो कि ऐड ऑन हो जाएगी। आप करके तो देखो एक बार मेरे कहने पे लाइफ के अंदर, उसके बाद पता लगेगा कि उतने पैसे नहीं चाहिए जितने कि हम सोचते हैं। समझ गए? ट्रेन का किराया सस्ता होता है, रहने का सस्ता होता है, खाने के लिए वेजिटेरियन के अंदर कोई ज्यादा कॉस्ट लगती नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि आज के फ्रंट पेज की बात करें, सबसे पहले तो साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर बात करेंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। रामनाथ कोविंद जी का एक पैनल बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करने की सोच रही है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में 61% का फर्स्ट फेज के अंदर वोटिंग हुई है, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, नेगोशिएशन को लेकर। यहाँ पे वॉकी टॉकी सोलर इक्विपमेंट जो है ना, लेबनान के अंदर पेजर जो आते थे पहले के जमाने में मोबाइल से पहले, वो सब एक्सप्लोड हो गए, उसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पे मणिपुर के अंदर मिलिटेंसी को लेकर बताया गया है। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है। ये केरला के अंदर ओनम फेस्टिवल से पहले आपको मालूम है, इस तरीके से काफी लोग जो है ना स्ट्रीट के ऊपर एनुअल शो करते हैं, जिसमें कई सारे एनिमल के जो है ना वो कपड़े पहन के अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो ये केरला का फोटो है। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है। हमारे लिए दो न्यूज है जो कि हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर है। तो गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था इंप्लीमेंट करने के लिए कि कैसे हम लोग जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए जो रिकमेंडेशन थी वो किसके लिए, रामनाथ कोविंद जी के अंडर में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब अगर सबसे पहले आप स्टडी करोगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर, यहाँ पे फ्री वॉइस का जो एग्जाम है सीजीएल का, बेस्ट ऑफ लक यार जितने भी लोगों का सीजीएल का एग्जाम है जिनका चल रहा है ना। आप लोगों को काफी क्वेश्चन जो हमने कवर करे हैं पॉलिटिक्स से लेकर, या जो भी टॉपिक हम लोग कवर करें ना, इसमें जीके में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। समझ गए? और उसके लिए क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी है जो कि चाहिए। 2/3 मेजोरिटी का मतलब है 362, जो कि लोकसभा के अंदर भी नहीं है गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल, और राज्यसभा में 156 चाहिए। तो राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी है जो कि नहीं है। दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो 2/3 मेजोरिटी, ये आपसे पेपर में सवाल पूछेंगे आने वाले दिनों के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। साथ में 50% जो राज्य है ना, स्टेट्स हैं, वो भी रेक्टिफाई करने बहुत जरूरी है। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर बात करें रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन तो हो सकता है, क्योंकि 28 राज्यों में अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो एनडीए के पास 19 राज्य है, इंडिया ब्लॉक के पास 8 है और एक अदर है। तो अगर आप देखोगे तो 50% से ज्यादा राज्य एनडीए के पास है, तो ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2/3 मेजोरिटी लाना काफी डिफिकल्ट काम है आज के टाइम पे। तो क्या सरकार इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी, बहुत ही मुश्किल है। समझ गए? इससे पहले क्या ऐसा हो चुका है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा इसके इतिहास में जाएंगे तो हम पता करेंगे कि जब हमारे
स्टार्टिंग के जो इलेक्शन हुए थे ना वो वन नेशन वाले इलेक्शन ही हुआ करते थे। जैसे कि 1951-52 के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो सारे राज्यों में और हमारे लोकसभा का साथ में हुआ था। 57 में जो इलेक्शन हुआ 62 में हुआ और 67 में हुआ। तो शुरुआत के जो 4 इलेक्शन जो हमारे लोकसभा के हुए और विधानसभा के भी साथ में हुआ करते थे। वन नेशन वन इलेक्शन पुराना कॉन्सेप्ट है, हमने शुरुआत ही इससे करी थी। प्रॉब्लम हुई 1968 में, तब कई सारे राज्य के अंदर जो है विधानसभा भंग हो गई, समझ गए। जैसे कि 1968 में और 69 में कई सारे राज्य की विधानसभा भंग हो गई, तो फिर उनका ड्यूरेशन बदल गया क्योंकि उनको पूरे 5 साल है जो कि कंप्लीट करने थे। तो 1967 के बाद में है ना साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो हमको देखने को नहीं मिला है। ओके, अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या देखने को मिलते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने का फायदा यह है कि रूलिंग पार्टी जो है ना वो एक ही बार में इलेक्शन करवा देगी विधानसभा लोकसभा के, उसके बाद में 4 साल तक शांति रहेगी आराम से। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक इलेक्शन जाता नहीं है कि दूसरे राज्यों का इलेक्शन आता है, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट, अपोजिशन सारे के सारे वहां पे स्टेट के अंदर कूद पड़ते हैं जीतने के लिए। अभी लोकसभा खत्म ही हुआ है, अभी वापस से हरियाणा का, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन आ गए, ये इलेक्शन खत्म होंगे दिल्ली के अंदर इलेक्शन आ जाएंगे। सारा का सारा मंत्रालय, सारे के सारे मिनिस्टर जो है वो देश चलाने के बजाय इलेक्शन जीतने के अंदर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर एक साथ हो जाएंगे ना तो कम से कम 4 साल तक गवर्नेंस के ऊपर और लेजिस्लेशन के ऊपर ही मुद्दा बनेगा, उसी के ऊपर काम होगा। जनता भी अभी ये है कि इलेक्शन के मुद्दों में खोई रहती है, हमारे क्या काम हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, उसके ऊपर तो बात ही नहीं होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेनिफिट है एक साथ करवाने के। दूसरा, हमारा खर्चा कम हो जाएगा लॉन्गर टर्म में। तीसरा, जो भी पॉलिसी या जो प्रोग्राम है ना वो कंटिन्यू रहेगा, बार बार पे 5 साल के लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। बात बात पे इलेक्शन के अंदर जो फ्री में जो चीजों की बात करते हैं जो कि काफी खर्चा होता है उसके ऊपर, वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि 5 साल आपको पूरे मिलेंगे देखने के लिए सेंटर में क्या काम हुआ है, स्टेट में क्या काम हुआ है, उसके बाद आप वोट डाल सकते हो। ब्लैक मनी जो है वो भी इलेक्शन के अंदर कम हो जाएगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट है। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं अगर, तो इसके अंदर एक ही नुकसान देखने को मिल सकता है जो कि अपोजिशन ने भी बोला है कि वह फेडरलिज्म को लेकर। कई सारे राज्यों में 5 साल पूरे होंगे नहीं तो उनकी सरकारें 2.5 साल 3 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी, उनको वापस से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टेट की जो पावर है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन दैट्स ओके। अगर आप मेरा इसमें व्यू पॉइंट पूछो तो मैं तो हमेशा से ही, मैं पहले भी बोला है कि वन इलेक्शन वन नेशन इज अ वेरी गुड थ्योरम, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 4 साल के लिए ये इलेक्शन वाले पॉलिटिक्स वाले मुद्दे से हटके लोग काम तो करें, है ना। तो ये आई थिंक इट इज अ बेटर वे जो कंपैरेटिवली अभी जो चल रहा है। हर साल इलेक्शन आते हैं, हर साल मुद्दे बनते हैं, हर साल उसने ये बोला उसने वो बोला, इतना ज्यादा पोलैरिटी है जो कि होती जा रही है, तो वो जो एक्चुअली कम हो जाएगी। ऑलराइट, अब चैलेंजेस क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो वीवीपैट एंड ईवीएम, लाखों ईवीएम हमें और चाहिए होगी जिसको बनाना के लिए हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, वॉर फ्रंट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा, पोलिंग स्टाफ, इतना सारा पोलिंग स्टाफ चाहिए होगा। ओके, तो आपके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनका अपॉइंटमेंट एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को यूज करना पड़ेगा। ईवीएम को स्टोर करने की जगह, चलो खैर वो तो हो जाएगी, और एक बार का जो वन टाइम एक्सपेंडिचर है ना वो काफी ज्यादा होने वाला है क्योंकि इतने सारे लोकसभा और इतने सारे विधानसभाओं के अंदर एक साथ इलेक्शन होगा। और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 83 में हमने ड्यूरेशन के बारे में बात करी गई है पार्लियामेंट की, ये आपसे लिए जरूरी है पेपर में। आर्टिकल 85 जहां पे लोकसभा के डिसॉल्व करने को लेकर है, और साथ में 172 जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन जो विधानसभा है उनका ड्यूरेशन है, क्योंकि ड्यूरेशन बदलेगा इसमें। तो 83, 85 और 172, तो ये 3 आपके आर्टिकल है जो कि चेंज होंगे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है 1951, उसके अंदर भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक साथ जो कि हो पाएगा, ठीक है। 83, 85, 172 ये 3 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो अभी रिसेंटली जो ये प्रपोजल दिया गया वो हमारे रामनाथ कोविंद जी के पैनल के अंडर में दिया गया, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो विधानसभा और लोकसभा साथ में करवाए जाएंगे, और उसके बाद 100 दिन के अंदर म्युनिसिपैलिटी के और पंचायत के इलेक्शन भी करवाने के लिए बोला गया है। बोला जा रहा है कि कुछ टाइम बाद में हम उनको भी मर्ज है जो कि साथ में कर लेंगे, समझ गए। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक चीजें इंप्लीमेंट होगी, ज्यादा बेटर इफिशिएंट होंगे इलेक्शंस। इसी प्रकार से अपोजिशन का कहना है कि इसके अंदर इम्प्रैक्टिकल है थोड़ा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको फेडरलिज्म के ऊपर थ्रेट है जो कि बताया गया है, ठीक है। अपोजिशन की ये वाली थोड़ा सा फेडरलिज्म का मुद्दा बिल्कुल ठीक है, बाकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसमें कुछ भी नहीं है, इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक साथ करवाना, क्योंकि हमने पिछले 50 सालों से ये प्रैक्टिस करी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका मोटिव एजेंडा अच्छा है तो उसको करवाया भी जा सकता है, ठीक है।
कैसे हम लोग हैंडल करेंगे इस पूरे सीन को। ये भी देखना जरूरी है कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट हार जाती है तो स्टेट के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक साथ इलेक्शन के अंदर। तो ये भी इसके अंदर थोड़ा चैलेंज है जो कि देखने को मिलेगा। आर्टिकल 83, 85 और 172 तीन के अंदर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए सवाल जो पेपर में बनेगा वो क्या बन सकता है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, इलेक्शन का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी साइमल्टेनियस इलेक्शन से। तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके डी सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। तो हमने फ्रीज कर दिया है नेगोशिएशन पाकिस्तान के साथ में। कई बार हमने लेटर भेजे पाकिस्तान को कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आ जाओ, मीटिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। उनके जब भी जवाब आते हैं बड़े उटपटांग से जवाब आते हैं।